इसी बीच बड़ी खबर है, दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को वापस ले लिया गया है। नई पॉलिसी के लिए सुझाव मांगे गए हैं। होटल अग्निकांड के बाद ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली सरकार की तरफ से, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी जो सरकार की तरफ से लागू की गई थी, उसको वापस दिल्ली सरकार की तरफ से ले लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। नई पॉलिसी के लिए सुझाव भी सरकार की तरफ से मांगे गए हैं। तो देखिए कितने गुनहगार आखिर इसके। होटल मालिक जो है लवकेश, उसको हिरासत में इस समय ले लिया गया है और आज कोर्ट में उसकी पेशी भी होनी है। पूरा होटल जो है वो मॉर्चरी में तब्दील हो गया। दिल्ली में ये जो बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद एक्शन में सरकार आई है। मालिक लवकेश को के जो दो पार्टनर हैं उसकी तलाश इस समय की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने उसके खिलाफ सर्कुलर नोटिस अब जारी कर दिया है। लुकआउट नोटिस उसके खिलाफ जारी हुआ है। इसके साथ ही बेड एंड ब्रेकफास्ट जो पॉलिसी दिल्ली सरकार की तरफ से लागू थी दिल्ली के कई एरियाज में, उसको फौरन बंद करने का आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है। साथ ही नया और क्या हो सकता है, क्या पॉलिसी लागू हो सकती है, इसके लिए सुझाव दिल्ली सरकार की तरफ से माने गए हैं। तो यहाँ पर इस मौत के कितने गुनहगार हैं, हर एक जो ये सवाल यही पूछा जा रहा है। दिल्ली में हादसे के बाद प्रशासन ने क्या सबक सीखा, ऐसे हादसे दोबारा नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? ऐसे ही सवालों को लेकर के जी न्यूज की टीम ने ऑल इंडिया पड़ताल की है। होटल्स में नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है, हमारे एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सवाल यह है कि दिल्ली और देश में कितने लाक्षागृह हैं। मालवीय नगर में जो हुआ वो बेहद ही दर्दनाक था, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारी है और किन होटल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। आज जी न्यूज आपको बताएगा कि कहां-कहां नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। सबसे पहले आपको दिल्ली के करोल बाग ले चलते हैं, जहाँ हमारे सहयोगी परिवेश वात्स्यायन ने कई होटलों की पड़ताल की। कुछ होटलों को छोड़कर बाकी जगह सुरक्षा मानकों का मजाक बना रखा था। ये दिल्ली के करोल बाग का इलाका है, बिजनेस हब है और यहाँ भी ऐसे ही गलियों में, अलग अलग गलियों में कई सारे होटल्स हैं। हमने कई होटलों में घूमा, देखा, पूछा, जाना, समझा कि क्या फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा रितेश। रितेश, हाँ जी। तो होटल के मैनेजर हैं आप और इसमें कोई स्टिकर नहीं है, बताएं। कोई हादसा हो जाए फिर आप क्या करेंगे? सर जी अभी रिव्यू के लिए बोला गया है, वो कल परसों में आएगा। ये जो कुछ भी है वो मालिक बताएंगे। कोई पेपर नहीं है, कोई फायर फिटनेस के लिए कोई एनओसी नहीं है इनके पास, कोई फायर एक्सटिंग्विश जो है वो एक्टिव नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है। तो ये स्थिति है। अब आपको उसी मालवीय नगर ले चलते हैं, जहां होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। जहां यह हादसा हुआ उसी के साथ एक और होटल है। वहां सुरक्षा मानक कैसे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी हार्दिक दवे। दिल्ली के मालवीय नगर में जिस होटल में आग लगी उसके ठीक बगल में एक होटल है और इस होटल का जो लाइसेंस है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। मैं अपने कैमरा पर्सन विनायक को कहूंगा कि दिखाएं इस पर क्या लिखा है। फर्स्ट फ्लोर 3 रूम, सेकंड फ्लोर 3 रूम, कुल मिलाकर 6 रूम की इजाजत। लेकिन जिस होटल के दरवाजे पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर 3 नहीं, 6 नहीं बल्कि 22 कमरे बने हुए हैं और ये एकमात्र एंट्री गेट है, एकमात्र एंट्री गेट। अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो केवल यहीं से निकला जा सकता है, लेकिन निकलेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ जैसे ही आप एंटर करते हैं ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है। सोचिए ज़्यादातर गर्मी में जो आग की घटनाएं होती हैं वो इन्हीं तरह के इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं। ये बिल्कुल बाहर होना चाहिए था, पहला नियम यहीं टूट जाता है। आपको यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर भी देखनी चाहिए। दिल्ली में अग्निकांड के बाद होटल संचालकों ने क्या सबक लिया और इन इलाकों में आग लग जाए तो कैसे फायर कर्मी इन गलियों में घुसेंगे, बता रही है प्रीति श्रीवास्तव। राजस्थान का जोधपुर जो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ किस तरह फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी हो रही है, कैसे लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। हमारे सहयोगी लोकेश ने कई होटल्स और रेस्टोरेंट का रियलिटी चेक किया है। ये देखिए, ये चारबाग है और चारबाग में आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर आदमी के चलने की भी जगह नहीं है। आपको इस लाइन में होटल्स ही होटल नज़र आ जाएंगे और सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है कि ये जो बिजली के जो तार हैं ये खुले पड़े हुए हैं। ये बिजली के तारों का आप देख सकते होंगे कि बिजली के तार जो हैं एकदम से खुले पड़े हैं। तो यहाँ पर इन तारों में आग किस तरीके से फैलेगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं।